नमस्कार मित्रों, आइए आज हम आपको ग्लोब के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। ग्लोब पृथ्वी का समरूप होता है, अर्थात पृथ्वी की आकृति का ही एक मानचित्र होता है। यानी कि पृथ्वी की आकृति और आकार के जैसा होता है और आप इसे घुमा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, ये यहाँ पर इंडिया है, ये भारत है। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा कौन सी है। ये आपकी अक्षांश रेखा है जो ग्लोब में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई है। ये आपकी अक्षांश रेखा है, जैसे ये आपको दिख रही है उंगली के पास। ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा एक अक्षांश रेखा है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 करके 90 रेखाएं उत्तरी ध्रुव तक खींची गई। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 1 2 3 4 5 करके 90 रेखाएं दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। इसके बाद बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है जो रेखा, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक प्रधान देशांतर रेखा होती है। प्रधान देशांतर रेखा जिसे जो 0 पर खींची गई है, अर्थात जिसे 0 माना गया है, 0 देशांतर रेखा माना गया है। यहाँ ध्रुव से स्टार्ट होकर के यहाँ इंग्लैंड से होकर के जाती है। यहाँ पर आपका इंग्लैंड होगा। यहाँ पर देखिए, ये आयरलैंड, ये आपका इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ से जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, ये वाली आपकी प्रधान देशांतर रेखा, यानी कि 0 लिखा हुआ है। ये देखिए 0 लिखा हुआ है, ये प्रधान देशांतर रेखा है। ठीक है, ये प्रधान देशांतर रेखा और विषुवत रेखा दोनों यहाँ पर मिलती हैं, इस अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया है। गल्फ ऑफ गुनिया में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये लंदन की एक ग्रीनविच प्रयोगशाला है, वहाँ से गुजरती हुई आती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बना होता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 करके 90 उत्तरी ध्रुव तक। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 करके दक्षिणी ध्रुव तक 90, 90 + 90 180 और 1, इसे जोड़ लें भूमध्य रेखा को तो 181 रेखाओं की संख्या होती है अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, लेकिन इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो रेखा होती है वो एक पॉइंट के जैसी होती है और एक पॉइंट को रेखा नहीं माना जाता है। इसलिए 181 अक्षांश हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं 179 ही हैं। इसी तरीके से देशांतर रेखा की बात करें। देशांतर रेखा यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर के ये 0 वाली रेखा आ रही है। ठीक है, ये 0 वाली है। तो 0 से स्टार्ट होकर के सॉरी, ये है 0 वाली, ये 0 वाली है यहाँ पर। तो ये 0 से स्टार्ट होकर के इस साइड 0 के सीधा पीछे 180 है। 180 यानी कि यहाँ पर है, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी 180 है। ठीक है, ये आपकी 180 है। तो इस तरीके से 0 0, ये 0 से 180 इधर, 180 इधर। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर जो है 360 रेखाएं हैं। ठीक है, 8 दूनी 18 दूनी 36, 360 रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 0 के पीछे 180 होता है। इसी तरीके से 1 के पीछे जो है 179 होगा, 2 के पीछे ऐसे होगा। ठीक है, तो जो है 0 के अपोजिट 180, तो 1 के अपोजिट 180 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि इधर की रेखा और इधर की रेखा को जोड़ोगे तो 180 आपको मिलेगा। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक बात हो गई। ठीक है, अब ये समझिए कि अक्षांश रेखा से क्या होता है और देशांतर रेखा से क्या होता है। अक्षांश और देशांतर रेखा जब दोनों एक जगह पर काटती है तो इससे हम किसी स्थान मतलब इस धरातल पर, इस ग्लोब पर कोई स्थान अगर हमको फाउंड करना है, किसी स्थान की जानकारी ज्ञात करनी है, तो अक्षांश और देशांतर रेखा जानना हमारे लिए जरूरी है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की स्थिति को हम जानते हैं। इसी का प्रयोग गूगल मैप में भी होता है। तो जैसे इंडिया को खोजना है तो इंडिया जो भारत जो अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है, और जो देशांतर रेखा गुजरती है वो भारत की स्थिति को बताती है। जैसे गुजरात से जो गुजर रही है पश्चिमी किनारे से देशांतर रेखा, अरुणाचल प्रदेश से गुजर रही है। इस तरीके से यहाँ से अक्षांश गुजर रही है, यहाँ से अक्षांश गुजर रही है। तो इन दोनों अक्षांश के बीच में, इन दोनों देशांतर के बीच में हमारा भारत स्थित है। जैसे किसी शहर के बारे में जानकारी ज्ञात करना है, आगरा के बारे में, ठीक है, आगरा के बारे में तो अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों का ग्रिड किस स्थान पर, किस पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है, तो इस तरह से वही पॉइंट जो है आगरा होगा। ठीक है, और आगरा को फिर बताया जाएगा इस अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थित है। तो जो है देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई रहती हैं, तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि आगरा कहाँ पर है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो है हम किसी स्थान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। और देशांतर रेखाओं की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी देश के समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज हमने बात की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। थैंक यू।